नमस्कार दोस्तों। तो क्या एक नई वॉर की शुरुआत हो चुकी है? हुर्मुज के बाद अब ट्रम्प की नजर मलक्का स्ट्रेट पर है। इंडिया को इसको लेकर चिंता करने की क्या जरूरत है, चलिए जानते हैं डिटेल्स में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो स्टेट ऑफ मलक्का, अभी तक हमने सुना था स्टेट ऑफ हुर्मुज में जो है क्राइसिस चल रहा है, लेकिन अभी स्टेट ऑफ मलक्का में जो ये टेंशन जो है शिफ्ट हो चुका है, जिसमें ग्लोबल टेंशन जो है आ चुका है इंडिया के आसपास। और ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ है इंडिया के स्ट्रेटेजिक वाटर के आसपास। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में है क्या एक्चुअली ये। तो सबसे पहले ये इशू जो आया है ये है क्या। सबसे पहले फोकस शिफ्टिंग। अभी हमने जाना था कि स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर जो है ये फोकस जो है मेनली हुआ है। स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है अभी बंद किया गया है, लेकिन स्टेट ऑफ हुर्मुज को तो खोल दिया गया है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने कल अनाउंसमेंट किया कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को हम खोल रहे हैं, चाइना से कुछ उनका नेगोशिएशन हुआ है। तो इसका फोकस शिफ्ट होकर अभी जो क्रिटिकल सी रूट्स में, जैसे कि पहले जो है आर्मी, नेवी और जो है एयरफोर्स वॉर लड़ती थी, अभी भी वो होता है, लेकिन ईरान वॉर के बाद जो है ये फोकस जो शिफ्ट हो चुका है सी रूट्स के ऊपर में। इससे पता चल पाया कि एक छोटा सा सी रूट कैसे जो है ग्लोबल ऑयल सप्लाई या फिर ग्लोबल ट्रेड को जो है डिस्टर्ब कर सकता है। और ये एक न्यू फ्लैश पॉइंट के तौर पे जो है उभरा हुआ है। स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है पहला निकला था, उसके बाद स्टेट ऑफ मलक्का, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी देखा है और इसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं कि इसको कैसे जो है कब्जाया जा सके। और ये एक डिफेंस डील जो है किया गया इंडोनेशिया और यूएस के द्वारा। इसमें एक एग्रीमेंट जो है हुआ दोनों के बीच में, डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा सकता है ये, जिसमें जो है वर्ल्ड के अंदर एक टेंशन इमर्ज हो गया है कि उस स्टेट ऑफ मलक्का में अगर यूएस का कंट्रोल हो जाता है तो वो कभी भी उसको ब्लॉक कर सकता है कोई भी सिचुएशन में। अगर वर्ल्ड में जो है कुछ भी होता है तो छोटा मोटा चीज, तो ये एक बहुत ही टेंशन वाली चीज है दुनिया के लिए। इसके बाद देखा जाए तो स्टेट ऑफ मलक्का है कहाँ पे एक्चुअली। स्टेट ऑफ मलक्का जो है हमारे एक नैरो वाटरवे है, मतलब छोटा सा वाटरवे है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में पड़ता है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। और ये सिंगापुर के भी सामने पड़ता है, जिसमें एक की रीजनल पोर्ट सिटी कहा जाता है इसको। और ये ओशन कनेक्टर है, मतलब ये हो गया, ये इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को जो है जोड़ता है स्टेट ऑफ मलक्का। Why it is important? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले वर्ल्ड का 30 to 40%, समझ सकते हैं आप शायद, 30 to 40% वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड यहाँ से पास होता है। मतलब अगर इसको जो है गलती से भी बंद कर दिया गया तो ये स्टेट ऑफ हुर्मुज से भी बड़ा क्राइसिस लाएगा। मतलब 30 to 40% वर्ल्ड का ट्रेड यहीं से होता है। और 60% चाइना का ट्रेड, चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि 60% ऑफ द चाइना स्टेट पासिंग थ्रू स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का से चाइना का 60% ट्रेड पास होता है। मतलब इसी से मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आधा से ज्यादा, मतलब समझ सकते हैं कितना ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना इसके ऊपर। और ऑयल का जो है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई का जो है मिडिल ईस्ट से एशिया में जो आता है, उसमें से 1/3 पोर्शन जो है ये स्टेट ऑफ मलक्का से ही पास होकर आता है। तो इससे पता चल पाता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन फैक्टर्स की वजह से, जो 30 to 40% ग्लोबल ट्रेड, चाइना का 60% ट्रेड और 1/3 जो ऑयल फ्लो होता है, इसको लेके ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है वर्ल्ड के लिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इस सी रूट का? स्टेट ऑफ मलक्का का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सबसे पहले देखा जाए तो एक शॉर्टेस्ट रूट माना जाता है। मतलब अगर कोई ग्लोबल ट्रेड करना चाहता है तो सबसे शॉर्टेस्ट स्टेट ऑफ मलक्का को ही माना जाता है। एक मोस्ट एफिशिएंट पार्ट के रूप में देखा जाता है ग्लोबल शिपिंग के तौर पे सब। और उसके बाद इसको नैरो पॉइंट के तौर पे देखा जाता है, जिसका जो 2.8 किलोमीटर बस टाइटेस्ट सेक्शन है इसका, तो बहुत ही नैरो पॉइंट है ये। और इसको इजी टू ब्लॉक, मतलब जैसे कि ये टेंशन आया क्यों है? क्योंकि इसको इजीली ब्लॉक किया जा सकता है। स्टेट ऑफ हुर्मुज से भी इजीली इसको ज्यादा ब्लॉक किया जा सकता है, जिसमें जो है इसको सील किया जा सकता है मिनिमल फोर्स से। मतलब ज्यादा फोर्स की भी जरूरत नहीं है। अगर इसको जो है अचानक से यूएस को अगर सील करना पड़े, चाइना से अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसका, या फिर चाइना को प्रेशराइज करने के लिए, तो बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है, इजीली इसको जो है ब्लॉक कर जा सकता है। और एक मेजर चोक पॉइंट के तौर पे देखा जाता है, जिसमें ग्लोबल ट्रेड जो है इसमें मेन रोल प्ले करता है। यूएस की स्ट्रेटेजी क्या है इस जो है स्टेट ऑफ मलक्का को लेके? सबसे पहले चोक पॉइंट को कंट्रोल करना। अभी जो है डिफेंस एग्रीमेंट जो पैक्ट हुआ है इंडोनेशियन के साथ, तो ये चोक पॉइंट जो है यहाँ पे जो होगा हमारा स्टेट ऑफ मलक्का का, इसको जो है कंट्रोल करने का ट्राई करेगा डोनाल्ड ट्रम्प और डोमिनेट करेगा स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम पैसेजेस को। लेकिन चाइना ने क्या काउंटर किया है? चाइना को काउंटर करने के लिए मतलब ये यूएस जो है स्ट्रेटेजी बना रहा है, जिसमें बीजिंग का रीजनल इन्फ्लुएंस जो बना है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चला रहा है अलग अलग कंट्रीज में, तो इसमें जो है चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस जो है स्ट्रेटेजी बना रहा है। और पावर बैलेंस, जो वर्ल्ड में पावर बैलेंस जो बनाना चाह रहा है, जैसे कि चाइना तो बहुत जल्दी एक्सपांड कर रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल बन रहा है, तो शिफ्ट कर रहा है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम को। मतलब अभी अगर चाइना की तरफ भारी हो तो यूएस जो है अपनी तरफ जो है इसको ले जाने की कोशिश कर रहा है। यूएस इंडोनेशिया एग्रीमेंट हुआ क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। सबसे पहले डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें मिलिट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो है वो काम करेंगे। इन लोग जॉइंट एक्सरसाइजेस होंगे दोनों कंट्रीज के बीच में, कोऑर्डिनेटेड नेवल ड्रिल्स या फिर ट्रेनिंग जो है इन लोग कराएंगे। इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी दोनों कंट्रीज के बीच में, सर्वेलेंस और डाटा एक्सचेंज होगा एक दूसरे के बीच। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि देखिए इंडोनेशिया भी जो है कुछ हद तक जो है चाइना से जो है परेशान है, क्योंकि चाइना जो है उसका सी वाटर बॉडीज को जो है
क्लेम करता है, तो इससे इंडोनेशिया भी जो है इस डिफेंस पैक्ट के बहुत ही ज़्यादा मतलब अधीन होगा, बहुत ज़्यादा मतलब खुश होगा इस चीज़ को करके, क्योंकि चाइना जिस हिसाब से क्लेम करता है ये साउथ चाइना सी के आसपास जो है अपना जितना भी ओशन है, तो इससे जो है इंडोनेशिया भी जो है ये एग्रीमेंट करके जो है चाइना को भी एक जो है बताना चाह रहा है कि हम भी जो है पीछे नहीं हटेंगे। और ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की और भी बढ़ रहा है, जिसमें यूएस सपोर्ट करेगा इंडोनेशियन फोर्स को। चाइना का फैक्टर क्या है? चाइना जो है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, चाइना जो है मलक्का के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। 60% जो है उसका ट्रेड रिलाई करता है इस रूट में, और इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है अगर जो है कभी भी गलती से भी अगर जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर ब्लॉक किया जाता है यूएस के द्वारा, तो ये चाइना के लिए जो है मतलब नाइटमेयर होगा, मतलब चाइना का इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव भी है चाइना के पास। ऑल्टरनेटिव क्या है? पाकिस्तान कॉरिडोर जो अभी बन रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो कॉरिडोर बन रहा है हमारे पीओके के आसपास से, तो ये एक जो ऑल्टरनेटिव रूट हो सकता है चाइना के लिए। म्यांमार पाइपलाइन जो है उससे जो है चाइना जो है अपना ट्रेड कर सकता है ऑयल वगैरह का। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसको लेके? सबसे पहले आइलैंड एडवांटेज जो है 50 to 60% जो ट्रेड रूट है, इंडिया भी जो है अपना 50 से 60% जो है ट्रेड जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही करता है। तो ये सिर्फ चाइना के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल जो है 50 to 60% जो है ट्रेड जो है इंडिया भी करता है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। और आइलैंड एडवांटेज ये है कि अंडमान और निकोबार जो है ये कंट्रोल करता है वाटर को। स्विंग पावर है, न्यूट्रल पोजीशन इन्फ्लुएंस आउटकम, मतलब इंडिया जो है एक न्यूट्रल पोजीशन में है जिसमें आउटकम्स मिल सकते हैं इंडिया को। और कॉन्फ्लिक्ट रिस्क हो सकता है, मतलब प्रॉक्सिमिटी बेसिस सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगर ऐसा कोई वाटर बॉडी में कोई कंट्रोल आ जाता है तो इंडिया के लिए भी कंसर्न होगा कि इन फ्यूचर जो है कभी भी अगर कुछ ब्लॉकेट होता है तो इंडिया के लिए मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है उस सिचुएशन में। कंक्लूजन में देखा जाए तो इससे जो है ज्यादातर जो है टेंशन जो है और ज्यादा बड़ी है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेके इतना ज्यादा टेंशन था ही दुनिया को लेके, अभी जो स्टेट ऑफ मलक्का को लेके भी जो है एक टेंशन जो है और बढ़ गया है। और यूएस चाइना राइवलरी जो है इंटेंसिफाई कर गया है फिर से, बीच में तो ये खत्म हुआ था लेकिन अभी फिर से जो है यूएस चाइना राइवलरी जो है ऊपर उठी है। आसियान न्यूट्रलिटी, मतलब जो आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या न्यूट्रलिटी रहता है, इसका मतलब इसमें भी क्वेश्चन खड़ा हो गया। रीजनल स्टेट सीक्स बैलेंस, मतलब इससे जो है बैलेंस बनता है नहीं बनता है, क्या है देखा जाएगा। और फ्यूचर अनसर्टेन, मतलब इन फ्यूचर कुछ भी अनसर्टेनिटी होता है तो वो मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब ब्लॉकेट हो गया तो मतलब बहुत ही अनसर्टेनिटी हो जाएगा। हाई स्टेक्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड में जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन आ सकता है। तो यही खबर थी आज के लिए, इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।